के हरियाणा के जिंद में स्थित है। गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार के साथ धमतान सैब गांव, जिसे धमतान के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे और उस गांव में 3 महीने तक रहे। 1665 में गुरुजी जब उस स्थान पर पहुंचे तो धमतान का एक अमीर जमींदार दग्गू जाट ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें एक कमरे में ठहराया। गुरुजी उस स्थान पर भक्ति में रमे रहे, लोगों को उपदेश दिया, ओमकार का मतलब समझाया। स्थानीय संगत से उन्हें बहुत सारा धन मिला था। गुरुजी दग्गू जाट की भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने संगत से प्राप्त सारा धन दग्गू जाट के हाथों में रख दिया और उनसे धमतान गांव में ग्रामीणों के लिए एक धर्मशाला और एक कुआं बनाने का आदेश दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी के आदेश पर दग्गू जाट ने कुआं तो बनवा दिया, लेकिन इतना सारा धन देखकर दग्गू जाट का मन डोल गया। बाकी का बचा धन उन्होंने अपने ऊपर ही खर्च कर दिया। एक दिन दग्गू जाट दिल्ली की यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरु तेग बहादुर जी से हुई। गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या धर्मशाला और कुआं बन गया है? तब दग्गू जाट ने बताया कि उसने कुआं तो बनवा दिया, लेकिन बाकी का पैसा उसने अपने ऊपर खर्च कर लिया है। इसके बाद गुरुजी ने उसे समझाया। उन्होंने दग्गू जाट से कहा और सुझाव दिया कि वो अपने घर पर तंबाकू का भंडारण ना करे और जहां कुआं बना हो उसके पास के खेतों में तंबाकू ना बोए। इतना कहकर गुरुजी आगे निकल गए। गुरुजी को उम्मीद थी कि दग्गू सुधर जाएगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा, लेकिन दग्गू फिर से गुरुजी की बात सुनने में असफल रहा। 1675 में जब गुरुजी ने फिर से धमतान का दौरा किया तो उन्हें पता चला कि दग्गू जाट अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है। इस पर गुरुजी ने कहा, दागो तेरे गरे लिटेंगे गद्दो, जिथे कुआं न चक उगेंगे एके। गुरुजी ने यह कहकर वो आगे बढ़ गए। गुरु तेग बहादुर की यात्रा के समय भाई रामदेव जी भी उनके साथ थे, जो पूरी तरह से उनकी सेवा में समर्पित थे। जब भी गुरुजी बाहर जाते वो उनके साथ जाया करते। भाई रामदेव धूल को साफ करने के लिए उनके रास्ते पर पानी का छिड़काव किया करते थे। उन्होंने हर तरह से गुरुजी की सेवा की थी। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उन्हें पोशाक दी और उनका नाम मिहान रख दिया। गुरु के आदेश पर उन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनकी पीढ़ी को आज मिहान शाही या मिहान दसियाई के नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने अपनी धमतान यात्रा के दौरान उन्हें वहां बने नए धर्मशाला के देखरेख के लिए वहां पर छोड़ दिया। उन्हें एक नगाड़ा, एक बैल और एक झंडा दिया गया। गुरुजी ने उन्हें सिक्खी का संदेश फैलाने का निर्देश दिया। इसी बीच दग्गू जाट का जीवन तेजी से ढलान पर चला गया। उनके खेत खरपतवार से भर गए और उनके कुकर्मों ने उनकी दुर्गति कर दी थी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।